तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। तो दोस्तों आज हमारे पास है एक लावा का 1200 फोन। और दोस्तों आपको बता दें कि कई बार कीपैड लावा का फोन होता है तो कई बार कुछ की कुछ सेटिंग हो जाती है, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो परेशान होते हैं कि कहाँ से क्या सेटिंग हो गई है। कभी कॉल डाइवर्ट हो जाता है, तो कभी बैटरी सेफ मोड लग जाता है, तो कभी कॉल सेटिंग से संबंधित कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको लावा A1200 फ़ोन की जो है पूरी सेटिंग के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे कि किस सेटिंग से किस तरीके से सेटिंग करना है, किस तरीके से सेटिंग को सॉल्व करना है, किस तरीके से किस सेटिंग को सही करना है। तो अभी आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपको साथ ही साथ ये भी नॉलेज मिलेगी इससे कि ये लावा का फ़ोन है, तो लावा का ये फ़ोन सेम कंडीशन में अदर जो कीपैड फ़ोन है, तो कीपैड के सभी फ़ोनों में ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती होगी, तो वो सारी सेटिंग आप इस फ़ोन में जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सेटिंग की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए तो सबसे पहले हमको इसका लॉक खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही लॉक खोलेंगे तो अपने ओके वाला बटन जो दबाएंगे, तो जैसे ही हमने इसको दबाया तो देख सकते हैं। तो सेटिंग के लिए सेटिंग की बात करना है, तो चलिए सबसे पहले हम सेटिंग पे आते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक किया तो सबसे पहले सुपर बैटरी का मोड ये ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो ये लावा के जितने भी फ़ोन है दोस्तों सभी में ये जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो सभी की प्रॉब्लम भी लगभग सेम ही होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है सुपर बैटरी का ऑप्शन। तो हम इसमें क्या है कि इसमें जैसे ही हम इसको ऑन कर देते हैं तो सुपर बैटरी जो मोड है, जो लाइट थोड़ी इसकी डिस्प्ले की लाइट जो है कम हो जाएगी। तो जैसे ही डिस्प्ले की लाइट कम होगी तो जाहिर सी बात है कि बैटरी बैकअप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जैसे कि तैसे ऑफ कर देते हैं। नोट के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं जो बैटरी मोड है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे प्रोफाइल में देख सकते हैं सबसे पहले जनरल है। जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल सेट है। तो जनरल का मतलब है कि यहाँ पे आपको रिंग टून जैसे किसी का कॉल आता है तो टून बजती सुनाई देगी। और दूसरे नंबर पे है साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब है कि आपको ना ही टोन सुनाई देगी ना ही आपको वाइब्रेशन सुनाई देगा, सीधा सा कॉल आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर आपका फ़ोन जेब में है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल सकता है। और दूसरा है मीटिंग। तो मीटिंग का मतलब है कि दोस्तों इस पे अगर आप लगा देंगे तो वाइब्रेशन अगर फ़ोन में आपके में है तो वाइब्रेट करेगा फ़ोन, आपको पता चल जाएगा कि किसी का कॉल आ रहा है। तो ये मीटिंग का ऑप्शन है, यानी कि आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं तो शोरगुल नहीं होगा लेकिन आपको पता चल जाएगा वाइब्रेशन के द्वारा। तो ये मीटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए आते हैं फ़ोन सेटिंग पे। तो फ़ोन सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे है डेट टाइम। तो डेट टाइम किस तरीके से सेट करना है आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यू दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट है, तो आपका जो भी सिटी हो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली रहेगा। आपका जो भी है आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे टाइम और एंड डेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AM लिखा हुआ है, तो AM PM आप पे साइड वाले बटन से कर सकते हैं। साइड का चाहे ये दबा दे चाहे ये दबा दे, कोई भी AM PM जो भी समय आप सेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप पे जैसे 06 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो भी समय हो उस हिसाब से समय आप सेट कर लें। यहाँ पे मिनट लिखे जाएंगे और यहाँ पे दिन, महीना और साल यहाँ पे ये इस तरीके से लिख जाएगा। और जैसे हमको 2022 करना है तो चलिए यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये बोल रहा है मॉडिफाइंग द डेट टाइम विल डीएक्टिवेट द ऑटो अपडेट। ऑटो अपडेट यानी कि ऑटो अपडेट के लिए कह रहा, तो ये अपने आप ऑटो अपडेट हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। तो ऑटो अपडेट का मतलब ये होता है कि जो भी समय या तारीख होगी वो अपने आप अपडेट हो जाएगी, आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। सेट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट होती देखी होगी कि कई फोनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप जब भी समय देखते हैं तो 24 बज रहा होता है, उसमें 18 बज रहा होता है। तो कई लोग नहीं जानते हैं कि 24-18 क्या होता है, तो किस तरीके से उसको सही करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, चाहे इसको दबा दे चाहे इसको दबा दे। आप 24 में देखना चाहते हैं तो 24 बजेगा उसमें, और 12 में देखना चाहते हैं तो 12 बजेगा। तो इस तरीके से इसको सेट करके आप इस वाले ओके बटन को सेव कर देंगे तो उसी तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ऑटो अपडेट जो लिखा हुआ था टाइम जोन, तो ये हमारा ऑटो अपडेट ऑन है। और आप चाहें तो ऑफ कर देंगे तो आपको टाइम डेट सब कुछ अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। और ऑटो अपडेट ऑन पे रहेगा तो अपने आप अब ऑटो अपडेट हो जाएगा, कोई भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
तो एक ये भी ऑप्शन है ऑटो अपडेट टाइम का। तो फर्स्ट पे करना है, कन्फर्म करना है, ऑन करना है तो ऑन हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेटिंग का ऑप्शन। तो लैंग्वेज सेटिंग के लिए आते हैं। तो लैंग्वेज सेटिंग आप देख सकते हैं कि इसमें कई तरीके की भाषा हैं और आपने देखा होगा कि कई बार अदर भाषा जो है क्रिएट हो जाती है। तो आपको ऐसी कंडीशन में भी हम आपको बताएंगे, अगर अदर भाषा जैसे ये सिलेक्ट हो गई तो ऐसी अगर ये भाषा सिलेक्ट हो जाती है तो हमको क्या करना होगा, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि अगर भाषा अगर अदर क्रिएट हो गई जो आपकी समझ में नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है। लेकिन हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके फोन में अदर भाषा क्रिएट हो चुकी है तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने पास के किसी दुकान पे जाना है, जो मोबाइल की दुकान हो, वहां पे आपको यही फोन लेना है। और यही फोन लेने के बाद आपको ये देखना है कि कितने नंबर पे हिंदी है, कितने नंबर पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि सुपर बैटरी मोड के बाद तीसरे नंबर पे है फोन सेटिंग। तो तीसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है। भाषा अलग होगी लेकिन आपको तीसरे नंबर पे क्लिक करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लैंग्वेज होगी तो दूसरे नंबर पे क्लिक करके जाना है। और फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश है तो आपको फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से उस फोन को देख के आप इसको सेट कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर पढ़वाना पड़ेगा। तो एक वो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इसके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रेफर्ड इनपुट मेथड, तो ये भी ऑप्शन है। इसमें ये होता है दोस्तों कि आपको जैसे जो ABC जो हिंदी करना है, जो भी भाषा सेलेक्ट करना है, ABC यानी कि कैपिटल में है, ये आप इस तरीके की भाषा लिखना चाहते हो तो इस तरीके से है, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में है। अब जो भी भाषा सेलेक्ट करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और शॉर्टकट में जाएंगे तो दोस्तों शॉर्टकट में आप देख सकते हैं कि अलार्म और ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, म्यूजिक वगैरह, इसमें ये सब डायल कॉल वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। इसको आप एडिट कर सकते हैं, चेंज ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल ये वर्क का नहीं है, ज़्यादा इसमें शॉर्टकट में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। इससे कोई भी फोन में प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, ये डेलिकेटेड की जो है ये आपके वर्क का काम है। डेलिकेटेड की किस तरीके से वर्क करता है वो आप समझ लीजिए। तो जैसे ही हमने डेलिकेटेड की पे क्लिक किया है तो म्यूजिक प्लेयर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हम जैसे ही बटन दबाएंगे तो हमारा म्यूजिक प्लेयर अभी स्टार्ट हो जाता है। डाउन बटन दबाएंगे तो डाउन बटन पे ऐड न्यू कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट करने के लिए जो भी गैलरी, जो कॉन्टेक्ट करने के लिए जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है, जहाँ पे नंबर सेव करते हैं, वो वाला खुल जाता है। और लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं यानी कि ये वाला तो हमारा ब्लूटूथ चालू हो जाता है। और राइट वाला बटन दबाते थे यानी कि ये वाला राइट यानी कि ये वाला लेफ्ट था, तो ये वाला राइट बटन दबाते हैं तो डायल कॉल्स यानी कि जो भी नंबर हमने डायल किए हैं वो खुल जाता है। तो इसमें अगर आप एक बटन दबा देते हैं, बता देते हैं आपको जो भी ऐड करना है, फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने ओके किया तो पहले देखिए आप ऊपर को दबाते हैं तो म्यूजिक प्लेयर चालू हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या कि म्यूजिक प्लेयर की जगह पे हमको अगर और कुछ भी ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ओके करेंगे हम इसको। और अगर आप चाहते हैं कि कैलेंडर या मिस कॉल जो आती हैं वो हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम ऊपर का बटन दबाएंगे तो जितनी भी मिस कॉल आई हैं वो सब कुछ खुल जाएंगी। तो इस तरीके से आप मिस कॉल ये ऐड हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि जो भी ऊपर का बटन दबाया तो ये सारी मिस कॉलें चढ़ गई हैं। तो इस तरीके से इस डेलिकेटेड की का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर से सेटिंग की साइड चलते हैं। डेलिकेटेड की के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये कॉल सेटिंग थी, कहाँ पे थे हम, फोन सेटिंग की डेलिकेटेड की पे थे हम। ठीक है, तो अभी आप डिस्प्ले सेटिंग पे आ जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग पे करना क्या है कि आपको ये वाला जो भी इसमें मोबाइल में एक वॉलपेपर दिया गया है, और भी वॉलपेपर होंगे तो आप ये वाला बटन दबाएंगे तो आपके और दिखाई दे जाएंगे। अगर आप मेमोरी कार्ड से लगाना चाहते हैं तो यूजर डिफाइंड ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका मेमोरी कार्ड खुल जाएगा। और मेमोरी कार्ड के जो जिस भी फोल्डर में फोटो होगी आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो अपनी फोटो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, वो फोटो आपके होम पेज पे लग जाएगी। ठीक है, तो शो डेट एंड टाइम, तो आप देख सकते हैं
कि आप अगर चाहते हैं कि डेट हमारा और टाइम हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे तो आप उसको ऑन रखिए, अन्यथा की स्थिति में आप उसको ऑफ कर दीजिए। तो हमारा चाहते हैं हम कि दिखाई दे, तो इस वजह से हमारा ऑन है। एलसीडी बैकलाइट की बात करें तो हम एलसीडी बैकलाइट की डिस्प्ले आप देखिए कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम हो जाएगी, ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी। और टाइमिंग जो है आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले जो है 10 सेकंड में जलाना चाहते हैं, 10 सेकंड में बुझाना चाहते हैं, यानी कि 10 सेकंड में आपकी डिस्प्ले बत्ती जो है बुझ जाएगी। या ज़्यादा टाइम करना है तो इसको आप 20 सेकंड कर दीजिए, तो ये 20 सेकंड बाद ही बुझेगी। तो इस तरीके से आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये कॉल सेटिंग से कई समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो चलिए कॉल सेटिंग पे हमने क्लिक किया है। कॉल वेटिंग का जो है ऑप्शन आ रहा है, अगर आप कॉल वेटिंग को अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो दूसरे बंदे को जिसको आपने कॉल लगाया है, यानी कि किसी का भी आपके पास कॉल आ रहा है, किसी का भी कॉल आ रहा है, तो आप अगर वेटिंग पे चल रहे हैं, अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो उस समय पे जो भी बंदा आपके पास कॉल कर रहा है तो उसके पास के पता चल जाएगा कि अभी आप व्यस्त हैं। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी जो भी टेलीकॉम कंपनी है जिनकी भी सिम चल रही है तो वो भी ये सुविधा अभी मुहैया करवा रहे हैं फिलहाल में। कॉल डाइवर्ट की बात करें तो कॉल डाइवर्ट पे आप देख सकते हैं कि कॉल डाइवर्ट अगर किसी के पास गलती से हो जाती है तो गलती से आपके मोबाइल में कोई सेटिंग कर दी जाती है या किसी ने कर दी है, तो कॉल डाइवर्ट की पोजीशन में ये होता है कि कोई कॉल लगाने में जो है दिक्कत होती है, उसको आपसे बात नहीं कर सकता है वो, और कई तरीके की समस्या कॉल डाइवर्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आपको, अगर आपने कॉल कैंसिल करना है, जो भी कॉल डाइवर्ट हैं, आपको पता नहीं है कि कौन कौन से नंबर को हमने अपने नंबर को डाइवर्ट किया हुआ है, तो आप कैंसल ऑल पे क्लिक करके कॉल डाइवर्ट का सिस्टम जो है खत्म कर सकते हैं। कैंसल ऑल पे अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बना रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं। ये कॉल डाइवर्ट, ये भी एक डाइवर्ट से संबंधित है ये सभी। तो आप कैंसिल ऑल को कर देंगे तो आपको जो है सारी कॉल डाइवर्ट जो है खत्म हो जाएगी। इनका सबका मतलब है कि आप के पास से कोई कॉल करता है तो दूसरे नंबर पे किस तरीके से कॉल हमारा पहुंचेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये कॉल डाइवर्ट से संबंधित है। आपको अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो कैंसिल ऑल पे क्लिक करके आप सारी सेटिंग्स जो है ऑफ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कॉल बेरिंग की बात करें दोस्तों, तो कॉल बेरिंग में आप ये होता है कि कॉल बेरिंग पे जैसे ही हमने क्लिक किया, कॉल बेरिंग पे ये होता है कि आउटगोइंग कॉल्स, यानी कि आप किसी को कॉल करना चाहते हैं, अगर आप कॉल बेरिंग को अगर एक्टिवेट करते हैं तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स की बात करें तो इनकमिंग कॉल में ये होता है कि अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि किसी का कॉल हमारे पास ना आए तो आप इनकमिंग कॉल पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब कुछ गलती से हो गया है तो कैंसिल ऑल पे क्लिक करके आप सबको कैंसिल कर सकते हैं जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। तो ये एडवांस सेटिंग की बात करें तो एडवांस सेटिंग में दोस्तों ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे है ब्लैक लिस्ट, दूसरे नंबर पे है कॉल रिकॉर्डर। तो ब्लैक लिस्ट की बात कर लें तो ब्लैक लिस्ट का अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए। और अगर ऑन कर दिया है, ब्लैक लिस्ट में किसी का नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर डाल सकते हैं ब्लैक लिस्ट में, तो यार काफ़ी नंबर डाल सकते हैं, 10 15 20 नंबर इसमें ब्लैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ब्लैक लिस्ट दिया गया है। और गलती से अगर आपका किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डल गया है तो इसको आप ऑफ कर दीजिए ब्लैक लिस्ट को, तो वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम ये होता है दोस्तों, अगर ये ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग अगर ऑन कर देते हैं तो किसी का भी कॉल आता है अपने आप कॉल रिकॉर्डिंग होती रहेगी, अगर ऑफ कर देंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी ये हो गए। ऑटो रिडायल, यानी कि ऑटो रिडायल अगर आपका ऑन है तो एक बार किसी को आपने कॉल लगाया और उसने आंसर नहीं दिया तो अपने आप कॉल लग जाता है। ऑटो रिडायल का मतलब ये होता है दोस्तों। और कॉल टाइम रिमाइंड दोस्तों क्या है, इसका थोड़ा सा नॉलेज कम है, लेकिन इसका यूज नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसको यूज करने की। कॉल टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक बात कर सकते हैं। आप आधा घंटा सेट करना चाहते हो तो आधा घंटा लिख सकते हैं, और आप अनलिमिटेड करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन कर दिया तो आपको समय डालना पड़ेगा कितनी देर तक बात करना चाहते हैं, और नहीं अनलिमिटेड बात करना चाहते हो तो उसको ऑन रखें, ऑफ रखें। तो
इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। और रिजेक्ट बाय SMS यही सिस्टम इसका है। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो ये मैसेज जो भी आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑन कर देंगे तो रिजेक्ट होते रहेंगे मैसेज आपके, ठीक है। तो ये एडवांस सेटिंग का सिस्टम हो गया है। और क्या क्या दिया गया है इसमें, वाइब्रेशन और कॉल। तो यानी कि वाइब्रेशन ऑन कॉल पे अगर आप वाइब्रेशन ऑन कर देते हैं तो कॉल के साथ में घंटी भी बजेगी और वाइब्रेशन भी बजेगा। तो ये यहाँ पे ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आंसर मोड, तो यानी कि आंसर एनी की, तो एनी की अगर आपने दबा दिया तो कोई भी बटन आप दबाएंगे तो आपका जो है अपने आप कॉल उठ जाएगा। इससे ये होता है। एक दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑटो आंसर, क्या लिखा हुआ है, वैन एयरफोन। यानी कि दोस्तों अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं, अगर आप हेडफोन लगाए हुए हैं, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो आपका किसी का भी कॉल आएगा ऑटोमेटिक उठ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर हेडफोन आपने यूज किया हुआ है, अगर इस पे टिक किए हैं तो सीधा सीधा कॉल सीधा उठ जाएगा, आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों हमारे वर्क की नहीं है तो दोनों को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉर्च ब्लिंक, तो देख सकते हैं आप अगर इसको ऑन करते हैं तो ऐसा ये फीचर्स इसलिए दिया गया है कि अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो आपका जब भी कॉल आएगा तो कॉल के साथ में ये टॉर्च भी ब्लिंक करेगी। ये जो टॉर्च लगी हुई है कॉल के साथ में ब्लिंक करेगी, इस वजह से ये भी फीचर्स दिया गया है। तो ये तो रही एडवांस सेटिंग, कॉल सेटिंग की बात। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क से संबंधित कनेक्टिविटी है, तो जो भी सिम वगैरह होगी यहाँ से आप नेटवर्क जो है नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क सिलेक्ट कैसे करना है तो वो आपको देख सकते हैं, मैनुअल पे क्लिक करना है। मैनुअल पे क्लिक करेंगे सर्चिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो एयरटेल के नेटवर्क आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये तो रही नेटवर्किंग की बात। तो चलिए फिर से आ जाते हैं। तो कितना हमने बता दिया कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया। सिक्योरिटी के बारे में दोस्तों, सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी यहाँ पे आप पिन लॉक लगा सकते हैं, चेंज पिन लगा सकते हैं, चेंज पिन कर सकते हैं, ये सब कुछ पिन लॉक लगा हुआ है। फिलहाल दोस्तों आप पिन चाहते हैं तो आप इस फीचर से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि इसके चक्कर में लोग अपनी सिम को लॉक कर लेते हैं तो फिर बाद में सिम ब्लॉक हो जाती है। तो पीओ के नंबर मांगती है, पीओ के नंबर मांगती है तो कस्टमर केयर से बात करने के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस ऑप्शन से दूर रहें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ़ोन सिक्योरिटी की बात करें तो फ़ोन लॉक आप डाल सकते हैं, पासवर्ड फ़ोन में डाल सकते हैं जो भी डालना चाहें। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के उसको डन कर देंगे तो आपका वो भी पासवर्ड जो है बन जाएगा। और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऑटो कीपैड लॉक, यानी कि ऑटो कीपैड लॉक का मतलब होता है कि आप 15 सेकंड में लॉक लगाना चाहते हैं, 20 सेकंड में लॉक लगाना चाहते हैं, 30 सेकंड में लगाना चाहते हैं, जितने भी सेकंड का लॉक लगाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके उसको ओके कर दीजिए। उतने सेकंड में आपका लॉक लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रो। तो ये देख सकते हैं कॉल लॉक्स, यानी कि आप चाहें तो यहाँ से लॉक लगा सकते हैं। अगर किसी को कॉल लगाना है तो वहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ पे भी ये लॉक मांगे, तो इस तरीके से ये प्राइवेसी लॉक भी है। और फाइल मैनेजर में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लॉक मांगे, तो इस तरीके से भी ये लॉक इसमें दिया गया है। यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और डुअल सिम आप देखेंगे तो यहाँ पे ओनली सिम 1 पड़ा हुआ है, और अगर आपका दूसरा सिम भी होता तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते। तो जिस भी सिम को आप इनेबल चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, एक को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको बंद करके रख सकते हैं। तो चलिए रिस्टोर की बात करें तो रिस्टोर फैक्ट्री रीसेट पे बात करें तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस लावा का फ़ोन का पासवर्ड डाल लेंगे। लावा का फ़ोन का पासवर्ड 4321 होता है दोस्तों फॉर्मेट करने के लिए। तो जैसे ही हम 4321 दबाएंगे तो ये सारी ये रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग एंड रिस्टार्ट फ़ोन होगा, तो इसको ओके कर देंगे आप तो ये फ़ोन बिल्कुल रिस्टार्ट हो जाएगा, सारी सेटिंग सेम हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये हमने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मोबाइल में से सिम को निकालिए, और मोबाइल में से सिम को निकालने के बाद आप मोबाइल को सीधा लास्ट में आके इसको रीसेट फैक्ट्री करके 4321 दबा के इसको ओके कर दीजिए। आपके फ़ोन की जो भी सेटिंग कंपनी से आती है बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं रहेगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो सब कुछ दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के टॉपिक लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।